बच्चों एनटीए की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया कि आपका रीनीट किस डेट को कंडक्ट होगा। अभी उसमें समय है, बट हम टेंटेटिवली मानकर चल रहे हैं कि 30 to 45 डेज में आपका रीनीट कंडक्ट कराया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास अभी भी प्रिपरेशन के लिए मिनिमम 30 डेज तो है। इन 30 डेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हर दिन को एफिशिएंटली बना सकते हैं, फुल पोटेंशियल के साथ हम डेली क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम रिवाइज करें मैक्सिमम चैप्टर, कैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये सारा मैं आज आपको बताने वाली हूं। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी, जिससे हम इन 30 डेज में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा आपका एक एक दिन किस तरीके से यूटिलाइज होगा, पूरा मैंने यहां पर लिखा हुआ है। पहले 10 दिन की हम बात करते हैं बेटा, तो इनिशियल 10 डेज आपको क्या करना है, कंप्लीट एनसीईआरटी रिवाइज करना है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। इस बार भी आपने पेपर देखा था, एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, ठीक है। बट मैं आपको फिर से एक बार चेतावनी दे रही हूं, इस बार जो पेपर आया था वो इजी था, है ना, बट अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो हमें प्रिपरेशन भी वैसी ही करनी पड़ेगी डे 1 से। तो बेटा आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन रिवाइज करनी है। 30 डेज सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। आप सब कुछ पढ़कर बैठे हुए हो, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना, कुछ भी आपके लिए नया नहीं है, सिर्फ रिवाइज ही करना है। और आप प्रायोरिटाइज कीजिए अपने चैप्टर्स को, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उन्हें पहले करना है, जैसे कि जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर आपको पहले करना है, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स आपको करने हैं, रिप्रोडक्शन के तीनों चैप्टर्स आपको करने हैं, इकोलॉजी, तो ये 4 यूनिट आपको सबसे पहले करनी है क्योंकि ये हाई वेटेज यूनिट्स है। उसके बाद सेल बायोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये आपके बेटा चैप्टर्स की प्रायोरिटी है। उसके बाद हम बात करें आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए। बायोलॉजी में हर दिन आपको मिनिमम 3 चैप्टर्स करने हैं। यस बेटा ये पॉसिबल है क्योंकि अब सिर्फ आपको रिवाइज करना है। आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी और मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट के बायोलॉजी में 350 और 355 मार्क्स ही आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 360 मार्क्स आए, बट हम मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो 355 और 350 मार्क्स आए और ये बहुत अच्छा स्कोर है। और अगर आपको एक्स्ट्रा 30 डेज मिले हैं अपने प्रिपरेशन के लिए तो आप इस स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं। तो बेटा मिनिमम 3 चैप्टर आपके पर डे रिवाइज होने चाहिए। आपको रिवीजन एनसीईआरटी से ही करना है, कुछ नई बुक नहीं उठानी है, कोई भी नई रेफरेंस और मॉड्यूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बेटा डेली आपको 150 to 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जिस बुक से भी आप पहले कर रहे थे वही बुक फिर से आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये बुक तो हमने लगा ली थी तो आप नई रेफरेंस बुक खरीदे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा अब देखिए अभी नीट 2026 में हमने क्या देखा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए, असर्शन रीजन क्वेश्चन एक भी नहीं आया, ना ही एक भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया। तो आप ये मत सोच के चलना कि रीनीट में भी नहीं आएगा। एनटीए तक ये बात पहुंच चुकी है कि भाई सारे टीचर्स ये बोल रहे हैं कि बेटा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए, तो उनके दिमाग में ये बात है। तो बिल्कुल शॉर्ट रीनीट में असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपको एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम को अच्छे से करके जाना है। असर्शन रीजन की आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा पीवाईक्यूज बिल्कुल सॉल्व करने हैं। जिन बच्चों ने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करके गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि कितना बड़ा नुकसान किया है उन्होंने अपने आप का, ठीक है। और दूसरी बात मैं बोलूंगी, जो फ्लाइटलेस वर्ड वाला क्वेश्चन आया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपको ऑस्ट्रिच दिख रहा है। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा सजेशन दूंगी, बार बार देती आ रही हूँ, पूरे साल भर से दे रही हूँ, आपको हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस तरीके की गलती अब फिर से नहीं दोहरानी। उसके बाद हम चलते हैं डे 11 से 20th डे तक। तो यहां पर हमें क्या करना है बेटा, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज एंड रिकॉल, ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और हर चैप्टर को रिकॉल करना है। रिकॉल किस तरीके से करना है बेटा, बुक कॉपी सारी बंद कर दो, ठीक है, एक ब्लैंक पेज लीजिए और पूरे चैप्टर्स को समराइज कीजिए कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़े, सब टॉपिक्स पढ़े, क्या आप कहीं पर उलझ रहे हो, अगर उलझ रहे हो
तो आपको फिर एनसीईआरटी पे जाना है, उस लाइन को खोजना है जहां पर आप उलझे, उस कॉन्सेप्ट को खोजना है, और वो आपका वीक पॉइंट है। आपने अपना वीक पॉइंट एनालाइज कर लिया, अब उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बेटा, अब आपको 11th से 20th डे तक मिनिमम 300 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इसमें हर प्रकार के एमसीक्यूज होंगे आपके, असर्शन बेस्ड, स्टेटमेंट वाइज, डायग्राम बेस्ड, कॉलम जो हमारे मैच द कॉलम्स है, ठीक है, आपके जो एनसीईआरटी में टेबल्स दिए हुए हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज जो होते हैं, सब कुछ आपको, सारे वेराइटीज के क्वेश्चन यहां पर आपको सॉल्व करने हैं। अब बात करें बेटा वन चैप्टर टेस्ट, हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, ठीक है। मिनिमम 100 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट पेपर होगा। आपको ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट पेपर प्रिंट कराना है, आपका टेस्ट पेपर, आपका मतलब कोई भी बुक आपने उठा लिया, उसका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा हम बात करें बेटा, तो इतनी सारी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे गलतियां भी होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक भी गलती नहीं होने वाली, हमसे मैम से भी गलती हो सकती है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आध गलती हमारी हो जाती है, तो अपने एरर्स को पहले तो एनालाइज करो और उनको नोट करो अपनी नोटबुक में, ठीक है, क्योंकि ये रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वही बात होती है ना बेटा, जो हमें आता है उसे बार बार पढ़ना जरूरी नहीं है, जो हमें नहीं आता है उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलती होने के चांसेस वहां ज्यादा होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगी बेटा, डे 21 से 30th डे तक हमें क्या करना है, फुल बायोलॉजी टेस्ट देने हैं। इसके अलावा OMR प्रैक्टिस करनी है। जिन बच्चों की नीट 2026 में OMR में कुछ भी गलती हुई है वो ध्यान रखिएगा, OMR प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब बेटा आपको एक भी चांस नहीं मिलेगा, तो आप फुल प्रिपेयर होकर जाना, चाहे वो फिर आपकी स्टडी प्रिपरेशन हो, चाहे OMR की प्रैक्टिस हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, सब आपका एक्यूरेट होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें स्पीड इंप्रूवमेंट, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम हमारा पेपर छूट गया था क्योंकि लेंदी पेपर था, ठीक है बेटा, वो सोचकर बनाए हुए कि 3 घंटे में ये पेपर बच्चा कर सकता है, तो आप में थोड़ी सी कमी रह गई, आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाए, आपको स्पीड जो है वो स्टार्टिंग से मैनेज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे वीक चैप्टर का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप अपने वीक चैप्टर्स को एनालाइज कीजिए और इनका रिवीजन कीजिए। अब ये सारी बात तो हो गई कि मैम 30 डेज में इतना सारा कुछ करना है, बट कैसे करें, हम तो डरे हुए हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम डेली प्रिपेयर करें, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या गेम प्लान होना चाहिए। तो बेटा आपको डरने की कुछ जरूरत नहीं है, वो भी आपके लिए सरप्राइज है, मैं अभी रिवील करने वाली हूँ, उसके लिए वेट कीजिए, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी बात है रिवीजन की। तो आपका रिवीजन किस तरीके से होना चाहिए, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, एक्टिव रिकॉल होना चाहिए। एक्टिव रिकॉल क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, ब्लैंक पेज लीजिए, पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए। स्पेस्ड रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है, उस चैप्टर को आप एक हफ्ते बाद, या मैं बात करूं 3 दिन बाद, 2 दिन बाद रिवाइज जरूर करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रिटेंशन कितना है, ठीक है। पीवाईक्यूज एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड अभी तक फॉलो होते आ रहा है, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आप जो देंगे बेटा, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना सबसे जरूरी है। बाकी आप एक आध चीज छोड़ दो चलेगा, बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट में जितनी आप गलतियां करोगे, अगर आपने उसको एनालाइज नहीं किया तो आपकी प्रिपरेशन जीरो हो जाती है, ठीक है, राइट बेटा। तो ये सबसे जरूरी है। अब बात आती है मैम कैसे स्टार्ट करें, तो कल से हम लेकर आ रहे हैं बेटा आपके लिए रीबर्थ क्रैश कोर्स, ठीक है, ये आपके ऑरस डिजिटल ऐप पर ही होने वाला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमने तो यही सोचा था कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, आपके लिए एक भी रुपए चार्ज नहीं करेंगे। बट बेटा ये जो हमारा कोर्स है ये ऑरस डिजिटल ऐप पर हो रहा है, एंड ऐप का कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता है, कि आपको कुछ मिनिमम अमाउंट तो पे करना होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये ऐप की टेक्निकलिटी है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। हमने बात करी जिन्होंने हमारा ऐप बनाया है, तो उन्होंने कहा कि सर कुछ मिनिमम अमाउंट तो बच्चों को पे करना पड़ेगा एनरोल करने के लिए, और वो मिनिमम अमाउंट था 49 रुपीज, ठीक है।
तो हमने उनसे बात करी, ये 49 रुपीज भी ज्यादा है बच्चों से, हमें इतना भी चार्ज नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि भाई आप कोई कूपन कोड लगा दीजिए, उससे भी ये कम हो सकता है। तो कूपन कोड लगाने के बाद जो मिनिमम अमाउंट है वो 1 to 5 रुपीज है, ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हैं ऐप पर जाकर। तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। हम तो चाहते कि हम आपसे ये भी ना लें बेटा, बट अब उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका आई थिंक इस पूरे कोर्स का, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, आपको डेली मेंटोरशिप मिलेगी, मैं अभी बताऊंगी, आपके डेली लेक्चर्स होंगे तीनों सब्जेक्ट के, आपके डेली फुल लेंथ टेस्ट होंगे, बहुत कुछ होने वाला है। इसके लिए आपका जो फीस होगी वो होगी 5 रुपीज, ठीक है। चलिए बेटा, तो आगे मैं बता रही हूँ, ये है हमारी टीम जो कि आपकी क्लासेस लेने वाली है। फिजिक्स में आपके साथ है क्षितिज सर, हर्षित सर एंड हमारे पीएलए सर, एंड केमिस्ट्री में आपके साथ ऋषि सर है, चारू मैम है, एंड आपके प्रदीप सर हैं, शुभम सर हैं, बायोलॉजी में मैं हूं एंड हिना मैम है। तो ये हमारी टीम है जो कि डेली आपकी क्लासेस लेने वाली है। एंड ये जो क्लासेस है बेटा ऑरस डिजिटल ऐप पर होगी। ऑरस डिजिटल ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनके पास iOS है वो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम आपको डेली क्या क्लासेस रहेंगी, कौन कौन सी क्लासेस रहेगी, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसका पूरा टाइम टेबल आपको वीकली प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो ये आपका टाइम टेबल है, कल से आपकी क्लासेस है। तो देखिए 15 मई से आपकी कौन कौन सी क्लासेस होने वाली, किस टीचर की रहेगी, कौन सा चैप्टर होगा, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा बेटा डेली आपका टेस्ट होगा, ये टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। सुबह से शाम तक बेटा ये टेस्ट ओपन रहेगा, आप किसी भी टाइम टेस्ट दे सकते हैं। तो देखिए बेटा 15 मई से ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है एंड टोटल 30 आपके टेस्ट होंगे, मतलब लास्ट टेस्ट आपका जो है 13 जून को होगा। इसके अलावा जो भी आपके डाउट आते हैं, आप जब टेस्ट एनालिसिस करेंगे या कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जितने भी आपके डाउट आते हैं उसके लिए हमने बेटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के सेपरेट हमारे मेंटोरशिप ग्रुप्स हैं, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है। और इन ग्रुप्स पे आप 5 PM to 6 PM अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो बेटा क्लास टाइमिंग आपकी 12 से 5 रहने वाली है। डेली आपकी तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस होगी। ये टाइम जो है वेरी कर सकता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। हो सकता है 12 से 1:30 आपकी बायोलॉजी हो, है ना। तो ये टाइम जो है वो क्लासेस के अकॉर्डिंगली डिफर कर सकता है, बट टाइम यही रहेगा आपका 12 से 5, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको मुझसे या हमारी टीम से जो भी हेल्प चाहिए, हम बिल्कुल अवेलेबल हैं आपके लिए। हम आपके साथ आखिरी तक खड़े हैं बेटा। तो बस लग जाइए आप भी और हम भी, स्टार्ट करते हैं ये युद्ध को फिर से। सो बाय बाय, टेक केयर।